नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू कर दिया है खबरों के पीछे। रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। आमतौर पर हम आपको कहानियां सुनाते हैं अपराध की दुनिया की, साथ में पुलिस पदाधिकारियों की, लेकिन आज की कहानी कुछ अलग है। आज हम एक ऐसी कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं जिसकी हेडिंग भी मैं नहीं लिख पा रहा हूं। मुझे विश्वास है, मैं इस कहानी को बार बार पढ़ा हूं और बार बार रोया हूं। मुझे लगता है कि इस कहानी को यदि आप सुनेंगे तो आप भी रोने लगेंगे। ऐसा भी होता है, जमाना कहां जा रहा है, बूढ़े माँ बाप की स्थिति क्या होती जा रही है। तो आज की कहानी लीक से हटकर है और वर्तमान परिवेश के हालात को प्रदर्शित करती हुई है। देखिए, ये कहानी फेसबुक पर लिखी है कुमार भवेश चंद्र ने। उन्होंने भी किसी मनोज मेहत्रा के बाल से शेयर किया है। कुमार भवेश चंद्र देश के बड़े पत्रकार हैं, लखनऊ में रहते हैं। अमर उजाला अखबार में बड़े ओहदों पर काम किया है। कभी पटना में हम लोग साथ काम किया करते थे। तो 2 दिनों पूर्व वह इस कहानी को शेयर किए हैं। देखिए, कहानी में जो पात्र हैं उनके नाम को सामाजिक कारणों से सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन कहानी में इतना दर्द है कि क्या कहें। कुछ भी हम कहने की स्थिति में नहीं होते। और कुमार भवेश चंद्र कहते हैं यह कहानी काल्पनिक नहीं, सत्य है, पूर्णतः सत्य है। अखबारों में भी कुछ प्रकाशित हुई है। देखिए, कहानी किसकी है और कहानी क्या है। कहानी एक पिता की है। और पिता कौन? इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हुए कर्नल हैं। और कहानी इसलिए यह बन गई कि पिता अपने बेटे से मिलते हैं जो अमेरिका से आया है। इसके बाद कमरे में बंद हो जाते हैं, बेटों के नाम एक पत्र लिखते हैं और फिर खुद को गोली मारकर अपने को खत्म कर लेते हैं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, यह समझने की बात है। बहुत दर्द है। तो देखिए, कहानी ये है कि जो कर्नल साहब हैं वे लखनऊ की एक पॉश कॉलोनी में रहा करते थे। साथ में नौकर चाकर, पत्नी भी साथ में थी। कर्नल साहब के 2 बेटे हुए। कर्नल साहब जब आर्मी में बड़े ओहदे पर थे, अनुशासित जिंदगी थी। उन्होंने अपने बेटों की परवरिश बहुत ही अच्छे तरीके से की। अच्छे संस्थानों में पढ़ाया लिखाया, लाड़ प्यार से दोनों बड़े हुए। और जब अच्छे संस्थानों से पढ़े थे, परिवार में अनुशासन था, तो दोनों को नौकरी भी बड़ी कंपनियों में मिल गई। नौकरी मिली दोनों को अमेरिका में। छोटे भाई का नाम चिंटू, घर का, बड़े भाई का नाम मुन्ना। दोनों एक मल्टीनेशनल कंपनी में भर्ती हो गए। दोनों अमेरिका चले गए और यहाँ रिटायरमेंट के बाद लखनऊ की पॉश कॉलोनी में माँ पिता कर्नल साहब अकेले रहने लगे। सेवा करने के लिए नौकर थे। लेकिन देखिए, दोनों बेटे जो अमेरिका पहुंचे, वहां दोनों बेटे अलग अलग रहा करते थे। मतलब दोनों का परिवार अलग अलग। पिता से बात होती थी, माँ से भी बात होती थी, कभी व्हाट्सएप कॉल, कभी वीडियो कॉल। एक दिन कर्नल पिता ने बड़े ही रुआंसे होकर अपने बेटे को फोन किया। दोनों बेटों को फोन किया और एक गमी की सूचना दी। कर्नल पिता ने बेटों को बताया, बेटे, तुम्हारी मां इस दुनिया में नहीं रही, मां चल बसी। बहुत याद कर रही थी तुम्हें अंतिम क्षणों में। तुम्हें निहारना चाहती थी, गले लगाना चाहती थी जब वह भगवान के पास जा रही थी। लेकिन मां अब नहीं है, इस बात को मान लो। लेकिन मां की मिट्टी रखी है। मैं चाहता हूं तुम पहली फ्लाइट पकड़ो, तुम दोनों, और चले आओ। मुझे इस वक्त में तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारी मां मेरे सामने, तुम्हारी मां का पार्थिव शरीर पड़ा है। और कर्नल पिता अपनी पत्नी के
शव के पास बैठे रहते हैं, बेटों का इंतजार करते हैं। अगले दिन छोटा बेटा चिंटू आता है, अमेरिका से चला आता है। पिता चिंटू को देखते हैं। पिता पूछते हैं, बेटा तुम आ गए, मुन्ना क्यों नहीं आया? मुन्ना बड़ा बेटा। चिंटू मां को देख, मां के पार्थिव शरीर को देख रोने लगता है। लेकिन पिता की आंखें अब भी बड़े बेटे मुन्ना को तलाश रही है। कुछ धार्मिक रिवाज भी है। चिंटू के पास कोई जवाब नहीं है, मुन्ना भैया क्यों नहीं आया है। पिता बार बार कहते हैं, बेटे को फोन लगा, मुन्ना को फोन लगा और उसे कह, तुम्हारा पिता यह आदेश कर रहा है कि जो पहली फ्लाइट मिलती है वह पकड़ो और चले आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बार बार पिता कहते हैं। आखिर में चिंटू कहता है, पापा मुन्ना भैया नहीं आ पाएंगे। पापा पूछते हैं, क्यों? मुन्ना क्यों नहीं आएगा? मुन्ना को मां से प्यार था, मां भी उसे बहुत प्यार करती थी, बड़ा बेटा तो वही था। चिंटू कहता है, पापा जब आपने मां के नहीं रहने की खबर हम दोनों को अमेरिका में दी टेलीफोन पर, तो हम दोनों की आपस में बातचीत हुई थी। मुन्ना भैया ने कहा कि चिंटू मां की मौत हुई है, तुम अभी चले जाओ, मां के अंतिम संस्कार में शामिल हो लो, पिता से मिल लेना, और जब पापा की मौत होगी तो हम चले जाएंगे। पापा जब यह सुनते हैं तो अबाक रह जाते हैं। ये क्या, हमारे बेटों ने ऐसा फैसला कैसे कर लिया? क्या हमने यही संस्कार दिया था? अमेरिका जाकर ये इस कदर बदल गए। मां से बात करते हुए जब वह जीवित थी तो कहीं ऐसा तो दिखता नहीं था, लेकिन दोनों इस तरीके से। अब पिता बिल्कुल क्या कहें, पिता को कुछ नहीं समझ में आता है। पिता इसके बाद एक कमरे में बंद हो जाते हैं और एक चिट्ठी लिखते हैं। इसके बाद चिट्ठी तो बाद में मालूम होती है, बंद कमरे जिसमें पिता हैं, भीतर से कर्नल तो थे ही, हथियार का लाइसेंस मिला हुआ था। एक ठाई की आवाज आती है, जाहिर तौर पर गोली चलने की आवाज है। दरवाजा खोला जाता है, पिता गिरे पड़े हैं, वे भी मर चुके हैं। चिंटू पिता को देख रोने लगता है, लेकिन जहां लाश पड़ी है पिता की, वहीं एक चिट्ठी गिरी हुई है। यह चिट्ठी खुद को गोली मारने के पहले पिता ने लिखी है। और जानते हैं इस चिट्ठी में क्या है? आप समझिए इस चिट्ठी में क्या है। मैं शब्दों में पढ़ता हूं, आप समझेंगे, आप भावुक हो जाएंगे, आपकी आंखों में आंसू आ सकता है। कर्नल पिता ने बेटे के नाम जो पत्र लिखा हुआ दोनों बेटों के नाम है और एक ही पत्र है। उन्होंने लिखा, प्रिय बेटों, मैंने और तुम्हारी मां ने बहुत सारे अरमानों के साथ तुम लोगों को पाला पोसा, दुनिया के सारे सुख दिए, देश दुनिया के बेहतरीन जगहों पर शिक्षा दी। जब तुम्हारी मां अंतिम सांस ले रही थी तो मैं उसके पास था। वह मरते समय तुम दोनों का चेहरा एक बार देखना चाहती थी और तुम दोनों को बाहों में भरकर चूमना चाहती थी। तुम लोग उसके लिए वही मासूम मुन्ना और चिंटू थे। उसकी मौत के बाद उसकी लाश के पास तुम लोगों का इंतजार करने के लिए मैं था। मेरा मन कर रहा था कि, पिता लिख रहे हैं बेटों को, मेरा मन कर रहा था कि काश तुम लोग मुझे ढाढ़स बंधाने के लिए मेरे पास होते। मेरी मौत के बाद
मेरी लाश के पास तुम लोगों का इंतजार करने के लिए कोई नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह कि मैं नहीं चाहता कि मेरी लाश निपटाने के लिए तुम्हारे बड़े भाई को आना पड़े। इसलिए सबसे अच्छा यह है कि अपनी माँ के साथ मुझे भी निपटा कर ही जाओ। मुझे जीने का कोई हक नहीं। बेबस पिता लिख रहे हैं, मुझे जीने का कोई हक नहीं, क्योंकि जिस समाज ने मुझे जीवन भर धन के साथ सम्मान भी दिया, मैंने समाज को असभ्य नागरिक दिए। वे अपने बेटों के बारे में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? असभ्य नागरिक दिए। हाँ, अच्छा रहा कि हम अमेरिका जाकर नहीं बसे। सच्चाई दब जाती। मेरी अंतिम इच्छा है। अब सुनिए, पिता अंतिम इच्छा क्या व्यक्त कर रहे हैं, जो अपने को खत्म कर चुके हैं। मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे मेडल तथा फोटो बटालियन को लौटाया जाए तथा घर का पैसा नौकरों में बांटा जाए। वे नौकर जो मां की सेवा अंतिम वक्त तक कर रहे थे। पिता ने कहा, अंतिम इच्छा मेरे मेडल तथा फोटो बटालियन को लौटाया जाए, जहां उन्होंने अपनी नौकरी की थी, जहां उन्होंने राष्ट्र की सेवा की थी, भारत माता की सेवा की थी, तथा घर का पैसा नौकरों में बांटा जाए। जमा पूंजी, जो मेरे पास जमा पूंजी है, जहां भी है, वह आधी वृद्ध सेवा केंद्र तथा आधी सैनिक कल्याण में दी जाए। तुम्हारा पिता। सोचिए, ये पत्र पढ़कर मुझे तो लगता है मैं अपने को रोक नहीं पा रहा हूं। आपको भी समझ में आया होगा कि हम कहां जा रहे हैं। हम अपने वृद्ध माता पिता को किस नजरिए से देखने लगे हैं, जिन्होंने हमें बड़े करने को क्या क्या कष्ट नहीं सहा है, क्या क्या नहीं किया। हमने पिछले दिनों पटना में ही एक और वाकया देखा था। पटना में आंखों के बहुत बड़े डॉक्टर A.N. पांडे हुआ करते थे। उनकी पत्नी डॉक्टर श्रीमती अलका पांडे, जब वे अपनी पूरी जवानी में थे, या यूं कहें कि पूरी उम्र में थे, डॉक्टर पांडे से दिखाने को रात रात भर लोग लाइन लगाते थे। उनके भी बच्चे हुए, बच्चे चले गए विदेश, और यहां अंतिम समय में पहले तो डॉक्टर A.N. पांडे की पत्नी की मौत हुई, फिर वे अकेले रहने लगे और कई दिनों तक अपार्टमेंट में गिर गए थे। अपार्टमेंट के फ्लैट में बंद रहे। किसी तरीके से पड़ोसियों ने कोई जानकारी, कोई सुराग पाकर उन्हें घर के भीतर से निकाला था। फिर वे अस्पताल में, पटना के अस्पताल में बीमार रहे, बहुत बीमार रहे। बीच में बेटा आया भी और चला भी गया। डॉक्टरों ने उनकी देखभाल की। पटना के सारे डॉक्टर A.N. पांडे का सम्मान करते थे। वे दिल्ली में एम्स में जाकर लेक्चर देते थे। अपने जमाने की वे पटना के ही नहीं, देश के मशहूर आय सर्जन थे। लेकिन जब उनकी मौत हुई तो 4 दिनों तक उनकी लाश को लेने वाला कोई नहीं था। बेटे को विदेश से आने में 4 दिनों का वक्त लगा था, और 4 दिनों तक वह पार्थिव शरीर पटना में इंतजार करता रहा। बेटा आएगा, मुखाग्नि देगा। सोचिए कहां से कहां हम पहुंच गए हैं। तो ये कहानी आपको हमने सुनाई। मैंने शुरू में ही कहा था कि इस कहानी की हेडिंग में मैं नहीं लिख पाऊंगा, थंबनेल भी कुछ नहीं बता पाऊंगा। हाँ, कुछ लिख देंगे, लेकिन यह कहानी सुननी चाहिए, आपको घरों में सुनानी चाहिए। और हम जहां जा रहे हैं, यदि हम ऐसी स्थिति में पहुंच रहे हैं, तो हमें और अपने बच्चों को ठीक से सीख देनी होगी।
देखिए कर्नल पिता ने अंतिम शब्द क्या लिखा, मैंने असभ्य नागरिक दिए जिन बच्चों को पाला पोसा था, उन बच्चों के लिए अंत में यह लिखना पड़ा। और लिखते भी क्यों नहीं। जब मां पिता की मौत का बंटवारा हो जाए कि मां की मौत हुई तो तुम चले जाओ, पिता की मौत होगी तो हम जाएंगे। क्या बात है। इसीलिए तो पिता ने कहा कि मुन्ना के आने का इंतजार कैसा, तुम आ ही गए हो और जब मेरी मौत होगी तब तुम नहीं आओगे, पहले से फैसला किया हुआ है, तो तुम ही मुझे भी निपटा कर चले जाओ। तो देखिए ये बहुत ही भावुक कहानी है जो आज हमने लीक से हटकर आपको सुनाई है। बाकी कहानियां तो हम आपको सुनाते ही रहते हैं। आप देखते रहिए खबरों के पीछे को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और अनुरोध कि यदि आप मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, कोई भूल सुधार चाहते हैं या कोई संशोधन चाहते हैं तो आप हमें gyaneswarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। मेल करते वक्त आप अपना नंबर भी जरूर लिख कर भेजिए। ज़रूरत होने पर हम आपसे संपर्क करेंगे। आपकी पहचान को हम तब तक गोपनीय रखते हैं जब तक आपसे अनुमति न प्राप्त कर लें। तो आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ बहुत जल्द। धन्यवाद।